हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वेरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। अगर इनकी गुरु फिंगर की ही बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, दूसरों को सही गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यानी मध्यमा उंगली यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती स्वभाव का होगा। मेहनती होने के साथ साथ ऐसे लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा इंसान कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और मीडियम लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। एक क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेंगी। और जिनकी सूर्य फिंगर तर्जनी के मुकाबले थोड़ी सी कम हो लंबाई में, तो ऐसे व्यक्ति डाउन टू अर्थ होते हैं। ईगो कंटेंट ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर यानी यह वाली और मरकरी फिंगर, इन दोनों के बीच में आपको एक गैप बनता हुआ, कुछ इस तरह का एक गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों उंगलियों के बीच में मौजूद हो तो यह व्यक्ति को इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करने वाले, थोड़ी ज़िद्दी पर्सनैलिटी भी रहती है, लेकिन काफ़ी इंडिपेंडेंट और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर मरकरी फिंगर की बात की जाए यानी सबसे छोटी वाली उंगली की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह फिंगर थोड़ी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें विद फिंगर्स के बिल्कुल नीचे, तो आपको ऐसी रेखा बनती नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट है, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मरकरी फिंगर आपको यहाँ पर काफ़ी नीचे से शुरू होती नजर आएगी, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा शाई स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा नेचर ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, भले ही लो सेट है जिस वजह से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन अच्छी लेंथ में होना ऐसी फिंगर का इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह एरिया आपको इनका काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। इस एरिया को गुरु पर्वत कहा जाता है। गुरु पर्वत इस तरह से उभरा हुआ हो और यह फिंगर यानी तर्जनी उंगली लंबी हो हाथ में, तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज देती हैं। ऐसे इंसान अध्यात्म में रुचि लेने वाले होते हैं।
एक सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी रहती है, काफ़ी अच्छा ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करते हैं और जैसे-जैसे इनकी एज बढ़ती है वैसे-वैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव भी ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इनके शनि की बात करें, आप देखेंगे यह एरिया आपको हल्का सा दबा हुआ नजर आएगा और शनि पर्वत अगर दब जाए तो जीवन में शुरुआती दौर में, खास तौर पर अपने करियर की शुरुआत में काफ़ी अधिक मेहनत देखने को मिलती है, स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट से निकलकर भी काम करना पड़ता है। शनि पर्वत का दबा हुआ होना जीवन में उतार चढ़ाव देता है। शनि रेखा को हम भाग्य रेखा भी कहते हैं। आपको बताना चाहूँगा, भाग्य रेखा अगर नीचे से शुरू हो, जैसे आप यहाँ से देखेंगे एक रेखा शुरू हो रही है और इस तरह से यह आगे बढ़ती हुई यहाँ तक पहुँच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, यह शनि का एरिया है, या सर्कल के अंदर का जो भाग है यह शनि पर्वत है। अगर ऐसे एक रेखा यहाँ से लेकर शनि पर्वत तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ होती है बहुत ईजी होती है, हर तरह की सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन अगर यह रेखा आपको बीच में आकर वीक होती नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपको यह रेखा यहाँ तक नजर आएगी, उसके बाद यह रेखा कुछ इस तरह से हल्की होती हुई आगे बढ़ रही है और बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मौजूद हैं। इन स्ट्रेस लाइंस की वजह से और इस रेखा के बीच में आकर ब्रेक होने की वजह से जीवन में उतार चढ़ाव अधिक रहते हैं। जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर यह रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर स्ट्रांग नजर आए, जैसे आप देखेंगे यह जो लाइन है यह मस्तिष्क रेखा है, यहाँ से यह रेखा आगे कंटिन्यू होती नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति 35 और 36 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब जरूर हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य का जो माउंट है दबा हुआ नजर आ रहा है और सूर्य रेखा कट रही है। यह जो एरिया है सूर्य का माउंट है, इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता और यह जो रेखा है यह सूर्य रेखा है और अगर यह रेखा भी साथ में कट जाए तो जीवन में यश मिलने में कमी होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे मरकरी का जो एरिया है उभरा हुआ है। मरकरी माउंट अगर इस तरह से उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी अच्छी समझ देता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं। जीवन में अगर जॉब में चले जाएं तो वहाँ पर अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। अगर कोई खुद का काम करे तो वहाँ पर और भी अच्छी तरक्की मिलने के योग यह बुध का पर्वत उभरा हुआ होने से बनाता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी रहती है इस तरह की हार्ट लाइन होने से। और यहाँ पर एक और ब्रांच निकलकर एक बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह, जिसको हम वी सिंबल भी कहते हैं, बनाती हुई आपको नजर आएगी। ऐसा विष्णु चिन्ह हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाते हैं। विष्णु चिन्ह का क्लियर कट बनना बहुत ही भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए जीवन में धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का वी टाइप का सिंबल यानी विष्णु चिन्ह बनता हो, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि सही रास्ते पर चलते हुए ही धन कमाएं, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपको जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। हार्ट लाइन को देखें, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नज़र आएंगी, जिसकी वजह से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसी रेखाएं होने से मिडल एज के बाद यानी 45-50 के आसपास की एज के बाद हार्ट से जुड़ी कुछ समस्याएं होने की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं होने की संभावना इस तरह की ब्रांचेस की वजह से अधिक देखने को मिलती है। मस्तिष्क रेखा की बात करें
तो आप यहाँ पर देख पाएंगे माइंड की लाइन लंबी है लेकिन झुकी हुई है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से नीचे का रुख करती हुई इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन इस रेखा का नीचे की तरफ यानी यह जो एरिया है यह चंद्र पर्वत यानी मून माउंट है, और चंद्र पर्वत की तरफ अगर यह रेखा झुक जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। ओवरथिंकिंग की समस्या रह सकती है, बेचैनी और एंग्जाइटी का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा कल्पनाएं करने में ऐसे व्यक्ति सबसे आगे होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस रेखा का कटना नेटिव को स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं देता है। थोड़ी बेचैनी की प्रॉब्लम भी इस तरह की रेखाओं की वजह से हो सकती है। जीवन रेखा की बात की जाए तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के माध्यम से आगे बढ़ रही है। इस तरह की जीवन रेखा हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है, लगभग 75 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं। और जब भी जीवन रेखा इस तरह से एक ओवरलैपिंग के साथ बाहर की तरफ निकल जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। अपने जन्म स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह की जीवन रेखा की वजह से प्रबल रहती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा के साथ साथ एक और रेखा चलती हुई जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में अगर इस तरह से मंगल रेखा मौजूद हो तो यह व्यक्ति को थोड़ा अग्रेसिव नेचर का भी बना सकती है। मंगल रेखा होने से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा होता है, और ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी देखे जा सकते हैं। जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस एरिया की बात करें तो आप देखेंगे वीनस का जो माउंट है इनकी हथेली में वो काफ़ी उभरा हुआ है। यह जो एरिया है जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ यह वीनस का माउंट कहलाता है, शुक्र का पर्वत। और उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना काफ़ी पॉजिटिव माना गया है। इस तरह का वीनस माउंट होने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति जीवन में इंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाओं का होना, जो यह रेखाएं आप देख सकते हैं, ऐसी रेखाओं का होना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया। ऐसी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में समस्याएं भी आती हैं और मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाओं की वजह से होना पॉसिबल है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत अच्छा हो तो यह मानसिक जो स्थिति है व्यक्ति की उसको स्टेबल करता है, लेकिन इस पर रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में ट्रैवल अधिक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहता है। लेकिन काफ़ी अधिक रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों, मस्तिष्क रेखा इस तरह से झुक रही हो तो इनकी वजह से नेटिव को बेचैनी की, एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की समस्याएं भी अधिक होती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।